मनखुजीराव शिंदे महाराष्ट्र अहमदाबाद चोनी गांव के पाटिल, जिनके घर 31 मई 1725 को एक कन्या का जन्म होता है। समय के साथ जो अपनी बुद्धिमत्ता, सरल और सहज स्वभाव से सबका मन मोहित कर लेती थी, उस कन्या का नाम अहिल्या था। जी हाँ, यह बुद्धिमान कन्या वही है जो आगे चलकर पुण्यश्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से प्रसिद्ध हुई। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। ये जानने की कोशिश करते हैं एक साधारण परिवार में जन्मी कन्या से भविष्य में मालवा की महारानी बनने का सफ़र। अहिल्याबाई होलकर में बचपन से ही समाज को जागरूक करने के कार्यों में बहुत रुचि थी। कहा जाता है एक समय जब मल्हारराव होलकर अपने राज्य की दौरे पर निकले थे तो उन्होंने चोनी गांव में अपना पड़ाव डाला था। तब वह अहिल्याबाई को मंदिर में आरती करते हुए देखते हैं और कुछ समय के बाद मंदिर के बाहर ज़रूरतमंदों को भोजन सामग्री दे रही थी। एक छोटी सी कन्या में इतना दया भाव देखकर उन्हें उनके परिवार के बारे में पता लगाया। तब उन्होंने उनके पिता से अहिल्याबाई को अपनी बहू बनाने के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। अहिल्याबाई के पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 1733 में मल्हारराव के इकलौते बेटे खंडेराव से अहिल्याबाई का विवाह होता है। अहिल्याबाई का शिक्षा और ज्ञान के प्रति लगाव देख उनकी मदर इन लॉ गौतमाबाई ने उन्हें पॉलिटिक्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई सब्जेक्ट में ट्रेन किया। यह 1745 में अहिल्याबाई ने अपने बेटे मालेराव को जन्म दिया और 1748 में अपनी बेटी मुक्ताबाई को जन्म दिया। 754 खंडेराव होलकर की कुम्हार के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण अहिल्याबाई खुद को सती करना चाहती थी, लेकिन उनके फादर इन लॉ की प्रार्थना करने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद वह अपना पूरा समय अपने फादर इन लॉ के साथ राज्य के कामों में ही लगाती थी। मल्हारराव अहिल्या को अपने साथ वैसे ही रखने लगे जैसे वह अपने बेटे खंडेराव को रखते थे। अहिल्या मल्हारराव के साथ राज्य का प्रशासन देखने लगी, यहाँ तक कि मल्हारराव ने उन्हें आउटर एक्सपीडिशंस पर भी भेजने लगे, जिसके लिए उन्हें स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1765 में एक बड़ी फोर्स के साथ ग्वालियर का सक्सेसफुल एक्सपीडिशन किया, जिससे सभी उनकी सैन्य संबद्धता को हैंडल करने की योग्यता से प्रभावित हुए। 1766 में मल्हारराव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अहिल्याबाई ने अपने बेटे को राजा बना दिया, लेकिन वे केवल एक ही साल राज कर पाए। 1767 में बीमारी के कारण मालेराव की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अहिल्याबाई अकेली पड़ गईं और मालवा का सिंहासन अधिकारीहीन हो गया, जिसके कारण उन्हीं के राज्य के कुछ मंत्री दूसरे राजाओं के साथ मिलकर मालवा पर हमला करके खुद सिंहासन पर बैठना चाहते थे। इस युक्ति का पता लगते ही उन्होंने स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित किया और राजगद्दी संभाली। साथ ही साथ अपनी सूझबूझ से बिना युद्ध किए मालवा की सुरक्षा भी की। 11 दिसंबर 1767 में उनका राज तिलक हुआ। एक महिला शासन होने के कारण कई पड़ोसी राज्यों ने इसका विरोध भी प्रकट किया, जिसका सामना उन्होंने बहुत ही साहस से किया और जहां ज़रूरत पड़ी वे खुद सेना के साथ युद्ध में भी गईं। वे अन्य शासकों की तरह केवल राज्य ही नहीं करती थी, बल्कि एक समाज सेविका की तरह समाज की हर कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाती थी। समाज के हर मुद्दे पर ध्यान देती थी, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार या पिछड़े वर्ग के लिए उनका अधिकार। इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने 16 करोड़ की संपत्ति होलकर वंश से विरासत में प्राप्त किया था, जिसका अधिकतम भाग उन्होंने सामाजिक कार्यों में ही लगाया और अपना राजभवन छोड़कर नर्मदा के किनारे महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई। वह एक सामान्य से घर में रहकर अपने राज्य का कारभार देखने लगी। उनके भवन के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते थे। लोग अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या लेकर उनके पास आते थे और वह बहुत ही शांतिपूर्वक सभी की बातों को ध्यान से सुनती थी और उनका समाधान भी खोजती थी। लोग उन्हें एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक राजमाता की तरह देखते थे। लोगों के प्रति इसी भाव के कारण लोग उन्हें रानी से ज़्यादा राजमाता कहकर संबोधित करते थे। एक हम्बल लीडर होने के साथ साथ वह एक निपुण राजनीतिकार भी थी। उनके पास दूर तक देखने की क्षमता थी। उनकी इसी कुशलता के कारण ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन कहकर भी संबोधित किया था। कहा जाता है वह अहिल्याबाई ही थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खतरे को सबसे पहले भांप लिया था।
1772 में उन्होंने पेशवा को एक पत्र में लिखकर ब्रिटिशर्स से सावधान होने के लिए सलाह दी थी, लेकिन उनकी इस सलाह को पेशवा द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और कुछ ही समय बाद पूरा मराठा साम्राज्य ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में कई किले, रोड, कुएं, स्कूल आदि बनवाए थे। उन्होंने मणिकर्णिका घाट, दशमेव घाट जैसे कई घाट भी बनवाए थे। साथ ही साथ मुगल काल में नष्ट किए गए कई मंदिरों के पुनर्निर्माण में विशेष योगदान दिया था, जिसमें अयोध्या का श्री राम मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। उन्होंने केवल अपने ही राज्य में नहीं बल्कि भारत का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपना योगदान ना दिया हो। पश्चिम के सोमनाथ से पूर्व के काशी विश्वनाथ तक उन्होंने मुगलों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण में विशेष योगदान दिया। महारानी अहिल्याबाई ने अपने पर्सनल फंड से इतने हाई लेवल पर मंदिरों को रिस्टोर और रीबिल्ड का काम करवाया था कि इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनके द्वारा निर्माण किए गए मंदिरों की लिस्ट सोमनाथ से पुरी के जगन्नाथ तक कई मंदिर शामिल हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में श्रीनगर, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, बद्रीनाथ, मथुरा, रामेश्वरम, वाराणसी से लेकर नासिक, ओमकारेश्वर, महाबलेश्वर, इंदौर, पुणे, उडुपी और काठमांडू लगभग पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण का कार्य करवाया था। इतना ही नहीं, तीर्थयात्रियों के विश्राम और ठहरने के लिए रामेश्वर पंचकोशी, कपिलधारा, उत्तरकाशी धर्मशाला जैसी कई धर्मशालाएं भी बनवाई। उन्होंने जगह जगह नई सड़कों का निर्माण करवाया, सड़क के किनारे पेड़ और पौधों को लगवाया और हर जगह पर कुएं भी बनवाए और कई स्कूलों का निर्माण भी करवाया। खासकर स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। सनातन धर्म में गंगा नदी की विशेष महत्व है। माँ गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है, जिसका उपयोग मंदिरों में पूजा के लिए होता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने गंगा जल को भी भारत के हर हिस्से में भेजने का प्रबंध किया था। उनका सनातन धर्म के प्रति ये श्रद्धा भाव को देखकर उन्हें मंदिरों के सुधारक, निर्माणक और रक्षक के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है वे जब भी दान या पुण्य का कोई कार्य करती थी या कोई अहम फैसला लेती थी तो अपने हाथ में शिवलिंग रखती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनसे अनजाने में भी कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी का अहित हो। महारानी अहिल्याबाई होलकर को सैकड़ों मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और विद्यालयों के निर्माणक के रूप में जाना जाता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनः निर्माण कराना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। आज वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर हम देखते हैं उसका श्रेय महारानी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है, जिसका निर्माण उन्होंने लगभग 1780 में कराया था। इस मंदिर के 2 गर्भगृह बनाए गए हैं जो विश्वेश्वर और दंडापानी को समर्पित है। यह उन्हीं का योगदान है जिसके कारण एक बार फिर अनेकों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने लगे। अहिल्याबाई होलकर का राज्यकाल लगभग 30 वर्ष का था, जिसमें उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया। रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर को बनाया था। उन्होंने जो उनके राज्य में एजुकेशन, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर और इंडस्ट्री के लिए सेंटर बना। जहां उनके अन्य पड़ोसी राज्य आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, वहीं उनका राज्य स्वयं ही रोजगार निर्मित कर रहा था। उस समय ब्रिटिशर्स तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, जिसे देखते हुए अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना करवाई और एक समूह को रेशम से कपड़े निर्मित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। महेश्वरी साड़ियाँ इसका आज एक उदाहरण है। और साथ ही साथ एक समूह को किसान के रूप में सेटल कराया गया। आज इंदौर में उनके नाम का एयरपोर्ट और कॉलेज भी बनाया गया है। उनके इन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया था। कहा जाता है उनकी मृत्यु उनकी उम्र के 70 वर्ष में हुई थी। उस समय महेश्वर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में शोक का माहौल था। लोग उन्हें उनके स्वभाव और स्नेह के कारण ही राजमाता कहते थे। इसीलिए आज भी उन्हें पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से सम्मानित किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।